स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि होगा शिक्षण अभिरुचि से शिक्षण अभिक्षमता से। तो जरूर वीडियो का अंत तक देखिएगा। और हमारी इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है शिक्षण अभिरुचि का, साथ ही साथ सामान्य ज्ञान का भी है, रीजनिंग का भी है, हिंदी का भी है दोस्तों। तो अगर आप उसे पढ़ना चाहते हैं तो जाइए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर और जाकर पढ़ लीजिएगा। और एक और चैनल है नेक्स्ट परीक्षा गुरुकुल, वहाँ पर हमने आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा हिंदी का जो है वीडियो डाला है, तो उसे भी जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसका लिंक दे दूंगा, तो उस चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे, और ज़रूर पढ़िएगा हिंदी, क्योंकि हिंदी का वीडियो हम उसी चैनल पर लाएंगे दोस्तों। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, आप भी आंसर लगाइएगा। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी है विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। या ऑप्शन डी है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। बताइए, अगर हम विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करना चाहते हैं या अच्छा सृजनात्मकता का विकास करना चाहते हैं, तो इन चारों ऑप्शन में सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें कहा गया है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। जो अंतर्जात प्रतिभा है, मतलब उसके अंदर जो पहले से प्रतिभा है उन्हें पोषण करना, उनका विकास करना एवं उन्हें प्रश्न करने का अवसर उपलब्ध कराना, ताकि वो अपनी समस्याओं का समाधान कर सके प्रश्न के माध्यम से। तो इस प्रकार से शिक्षार्थी में सृजनात्मकता का विकास होता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। ऑप्शन बी है दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन सी है दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। या डी है इनको निचले स्तर के कार्य करने के लिए छूट मिलनी चाहिए। बताइए सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? तो देखिए अगर 5वीं कक्षा के कोई दृष्टिबाधित छात्र हैं जिनको दिखाई नहीं देता है, तो उनके साथ कक्षा में सामान्य व्यवहार करना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से उन्हें सहायता उपलब्ध करानी चाहिए दोस्तों। ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, खाली स्थान प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, सृजनात्मक विचार। तो देखिए ऑप्शन बी सी ये तो प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता है या बालिकाओं की, लेकिन ऑप्शन ए जो है दूसरों के साथ झगड़ना, ये प्रतिभाशाली बालकों की या बालिकाओं की विशेषता नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो प्रतिभाशाली होते हैं वो ज्ञानवान होते हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। उनमें कुछ मतलब सृजनात्मक संबंधी कुछ कार्य करने का उनमें ललक होता है। उनमें झगड़ा करना ऐसा गुण नहीं पाया जाता दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। देखिए दोस्तों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे में प्रतिभाशाली भी आता है, मंद बुद्धि का भी आता है, समस्यात्मक बालक आता है, अपराधी बालक आता है। तो उनके लिए शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन देखिए, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा, या अन्य सामान्य बच्चों के साथ। बताइए सही उत्तर क्या रहेगा? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो देखिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कहाँ कराई जानी चाहिए? तो अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही उन्हें भी रखना चाहिए, और लेकिन उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें उचित शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए पांचवा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिसलेक्सिया संबंधित है मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से, या व्यवहारिक विकार से। बताइएगा डिसलेक्सिया बीमारी किससे संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, डिसलेक्सिया संबंधित है पठन विकार से, पढ़ने की अक्षमता कहा गया है इसे। कोई कोई जैसे बालक हैं या बालिकाएं हैं, जैसे यहाँ पर सा लिखे हैं हम, तो उसे वास पढ़ेंगे।
उल्टा पढ़ेंगे या शब्द जो है उनको पहचान में वो करने में नहीं आएगा, शब्द पहचान शक्ति कमज़ोर होती है इनकी, उल्टा पढ़ने लगते हैं किसी भी चीज़ को, ए को जैसे है ऐसे बना देंगे या वो ए को समझ ही नहीं पाएंगे तो वो पठन विकार में आएगा, डिसलेक्सिया में। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। बताइए, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। तो देखिए अभी हमने प्रश्न देखा है तो दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं विध्यात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? तो देखिए अगर कोई क्रिकेट खिलाड़ी है वो अपनी गेंदबाजी के कौशल में अपने आप को विकसित कर लेता है लेकिन बल्लेबाजी कौशल को प्रभावित नहीं होता किसी भी प्रकार से, तो यह होता है दोस्तों शून्य प्रशिक्षण अंतरण कहलाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आठवां प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है श्याम पट्ट का प्रयोग करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, कहानी कहना चाहिए या प्रश्न पूछना चाहिए। आपके हिसाब से सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रश्न पूछते रहना चाहिए। देखिए नौवां प्रश्न है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? ऑप्शन देखिए, उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नजर रखेंगे। ऑप्शन बी है, उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। ऑप्शन सी है, उसे श्याम पट्ट आदि साफ करने का काम देंगे या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, अति सक्रिय बालक की आप सही दिशा कैसे प्रदान करेंगे? देखिए एक अति सक्रिय बालक को आप कैसे सही दिशा में लाएंगे, तो उसे श्याम पट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। ऑप्शन से यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। देखिए अति सक्रिय बालक है तो आप उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे, ये जरूरी नहीं है। सक्रिय बालक है और कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, ये भी गलत है। आप कोई कार्य सौंपेंगे जिससे वो अनुशासित बना रहे, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखिए, आपको अपनी कक्षा में दो मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है तो आप क्या करेंगे? देखते हैं ऑप्शन। उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे, प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा जो कि मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है वहां बैठाने के लिए बोलेंगे, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 10वां प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा? तो देखिए अगर मंद बुद्धि के बालक हैं तो ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे आप, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमारे जो नेक्स्ट परीक्षा गुरुकुल चैनल है दूसरा, जिसमें हम हिंदी का वीडियो लाएंगे और अपलोड भी है और विज्ञान का भी हिंदी वीडियो अपलोड है, तो उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे इसी वीडियो पर हम लिंक दे देंगे आपको, तो उस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। हम जियोग्राफी का भी वीडियो वहीं पर लाएंगे उसी चैनल पर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एनसीएफ 2005 का बात कहा गया है इसमें, और यहाँ से एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। किसको दिया गया है दोस्तों? तो इसमें दिया गया है बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ जो एनसीएफ 2005 है वो बच्चों के शिक्षा को बिना बोझ के मानता है दोस्तों, शिक्षा बिना बोझ के, ये इसका जो है थीम है, और इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल, इसे याद रखिएगा। और इनका मुख्य उद्देश्य था कक्षा में जो भी पढ़ाया जाता है उसे बाहरी जीवन से जोड़ना।
12वां प्रश्न, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? तो देखिए, एक छात्र बुद्धिमान है तो आप एक शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे? अधिक प्रगति कर सके वह, उसी उसी तरह उसे आप अनुप्रेरित करेंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप, मतलब वो अध्ययन में उनका मन नहीं है, तो आप क्या करेंगे? अध्ययन के लिए उन्हें बाध्य करेंगे, विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे। ऑप्शन डी है दोस्तों, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। बताइए। तो देखिए, यदि कुछ विद्यार्थी के कक्षा में अध्ययन की मन नहीं है अध्ययन में, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या करना है आपको? उन्हें उनकी रुचि के अनुसार आप पढ़ाएंगे या आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिससे उनका मन लगा रहे। देखिए 14 नंबर प्रश्न, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करता है दोस्तों समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, या शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। बताइएगा। तो देखिए, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर दोस्तों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15वां नंबर प्रश्न देखिए, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से कौन नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। विचारों में सृजनात्मकता, दूसरों के साथ लड़ना, अभिव्यक्ति में अनूठापन, कुतूहल। सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? देखिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दूसरों के साथ लड़ना जो है प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता नहीं है दोस्तों, पहले भी बताए थे। 16 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधाओं को प्रदर्शित नहीं करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन, स्वालीनता। कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? तो देखिए, स्वालीनता जो है ये भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। ये सीटेट एग्जाम में भी पूछा आगे जाता है दोस्तों। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान है समावेशित शिक्षा, जहां पर आपको समन्वित रूप से शिक्षा प्रदान किया जाता है। 18 नंबर प्रश्न है, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य क्या है दोस्तों? ऑप्शन देखिए ए बी सी डी। कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य क्या है? तो देखिए दोस्तों, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे वर्ग में आते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, या इनमें से सभी? बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। तो देखिए, संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है इनमें से सभी दोस्तों, व्यक्तित्व निर्माण में भी, कक्षा शिक्षण में भी, और अनुशासन में भी। तो तीनों ऑप्शन ही सही है। संवेगात्मक समायोजन मतलब दोस्तों संवेग पर नियंत्रण है यहाँ पर, और समायोजन करने का बात कहा गया है, जहाँ पर संवेग में प्रेम है, क्रोध है, भय है, डर, ये सभी आते हैं। 20 प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनसीएफ 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? कक्षा 5 की कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक, इनमें से सभी? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है।
तो देखिए कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन देखिए ए बी सी डी। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग, सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए उपयुक्त है। सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण, सहपाठियों के साथ उन्हें शिक्षण दिया जाना। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। बताइए अर्थ को जानने की योग्यता और दोष, कमी, रिक्तियों के प्रति सजगता किसकी विशेषता है दोस्तों। तो देखिए ये विशेषता है दोस्तों सृजनशील बालकों की। यहाँ पर बालकों लिख दिया जाता है दोस्तों, आप छात्राओं लिखना इसमें, इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 23 नंबर प्रश्न, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों इनमें से सभी। खुली पुस्तक परीक्षा होनी चाहिए, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, सामूहिक कार्य मूल्यांकन होना चाहिए दोस्तों। मतलब समूह में कार्य देना चाहिए विद्यार्थियों को इस एनसीएफ 2005 के अनुसार। उनका निरंतर मूल्यांकन करना है, टेस्ट लेते रहना है, बीच बीच में प्रश्न करते रहना है। खुली पुस्तक परीक्षा दोस्तों, पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं, सभी प्रकार से पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। आपको सृजनात्मकता को बढ़ाना है तो किस विधि की सहायता आपको एक शिक्षक के रूप में लेनी चाहिए। व्याख्यान विधि है, दृश्य श्रव्य विधि है, इनमें सभी है, और ब्रेन स्टॉर्मिंग या विचार आवेश है। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दोस्तों, ब्रेन स्टॉर्मिंग या विचारावेश, ये इसका सही है। इस विधि की सहारा दोस्तों एक शिक्षक को लेनी चाहिए। 25 नंबर प्रश्न देखिए, जब बच्चियों को पढ़ने का अवसर मिलता है तो वे अपने प्रदर्शन में बच्चों से पीछे नहीं रहती, जैसा कि गत कई वर्षों से हम हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा परिणामों में देख रहे हैं। इसका कारण है दोस्तों, तो देखिए इसका कारण है बच्चियां योग्यता एवं बुद्धि में बच्चों से कम नहीं होती है। ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है, किसके बारे में। ऑप्शन देख लेते हैं। ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है से ज्ञान का विकास होता हो और इसकी संरचना की जाती है। शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर, विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 बताता है कि ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है से ज्ञान का विकास होता हो और इसकी संरचना की जाती है, ये इसमें कहा गया है दोस्तों। ये कथन उसी में कहा गया है। शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी। कौन सी होगी दोस्तों। जो शारीरिक रूप से निर्योग्य हैं तो कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी उनके लिए। तो देखिए अतिकल्पना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए, कक्षा में अध्यापक की भूमिका हो सकती है विद्यार्थियों को सूचनाएं देना, विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को सीखने की क्षमताएं विकसित करना, विद्यार्थियों को कोर्स पास करने के लिए अभ्यास कराना। सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन भी इसका सही उत्तर है, 2 और 3 रहेगा दोस्तों। अधिगम के लिए प्रेरित करेंगे आप, अधिगम के लिए, और विद्यार्थियों को सीखने की क्षमताएं विकास करेंगे। देखिए सूचनाएं देना ये ज्ञान का उद्देश्य नहीं है दोस्तों, क्योंकि सूचना और ज्ञान अलग होता है। कोर्स पास करने के लिए अभ्यास कराना ये नहीं होगा। पहला और चौथा नहीं रहेगा, दूसरा और तीसरा रहेगा, मतलब ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन देखिए ए बी सी डी।
तो देखिए कौन सा कथन सही है, तो उपरोक्त सभी सही रहेगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। देख लेते हैं ऑप्शन। शिक्षक को पढ़ाते समय छात्रों की भिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए, बिल्कुल सही है। शिक्षक को मंद गति से सीखने वाले छात्रों को झिड़कना नहीं चाहिए, बिल्कुल सही। शिक्षक को मेधावी बालकों का समुचित पथ प्रदर्शन करना चाहिए, ये भी सही है दोस्तों। तो ऑप्शन ए बी सी मतलब ऑप्शन डी सही है, हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, आपके विद्यालय में कुछ शिक्षक एक विशेष वर्ग के छात्रों के लिए परीक्षा में उदारता का व्यवहार अपनाते हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। देखिए इसका हम उत्तर बता देते हैं, क्योंकि हमने पहले भी वीडियो में कराया हुआ है। बार बार हम इसी को करा रहे हैं छत्तीसगढ़ प्री बी एड डी एड में भी, तो आपको इसका आंसर जो पता ही होगा। आप अन्य शिक्षक मतलब आप अन्य विद्यार्थियों के प्रति निष्पक्षता का व्यवहार रखेंगे दोस्तों। कहने का मतलब यही है कि आप भेदभाव नहीं करेंगे, समान व्यवहार करेंगे। आप किसी के प्रति परीक्षा में उदारता का व्यवहार नहीं करेंगे। आपके लिए बच्चे समान होंगे, सभी बच्चे, तो आप बिना भेदभाव के शिक्षण प्रदान करेंगे। ऑप्शन ए उस हिसाब से आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न, और हमारे दूसरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वहाँ पर वीडियो अपलोड है, उसे भी जाकर जरूर पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।